मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। सीएम सैनी लगातार पंजाब दौरे पर हैं और वह आज पंजाब के अबोहर पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी अबोहर में ओबीसी महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसमें भी शिरकत करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी इस दौरान मौजूद हैं। लगातार सीएम सैनी पंजाब दौरे पर हैं और वह आज पंजाब के अबोहर पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी, वर्करों से बातचीत की जाएगी। पंजाब के अबोहर वह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ओबीसी महासम्मेलन में जो आयोजन किया गया उसमें शिरकत भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अबोहर पहुंचे हैं। वहीं पर पंजाब भाजपा के जो प्रधान हैं केवल ढिल्लों की ओर से संबोधन किया जा रहा है कि इत्थे गैंगस्टरवाद व्यापारियों लई इन्ना बुरा हाल है जिन्ना तुसी कहोगे उदू भी। मैं कहना चाहना किसे दे लो कल ही 12 साल प्रधानमंत्री साहब दे जाखड़ साहब दस के गए ने। असी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़, तुसी हैरान रहोगे किड्डे झूठी है सरकार। कहंदे केंद्र वाले पैसा नहीं दिंदे। 12 साल दे विच 4,13,000 करोड़ जे गिण लगो तो नोटां दे टोर गिणिया नहीं जा सकता। 4,13,000 करोड़ पंजाब नूं आ चुकिया, पर पता नहीं कित्थे लग्या। किसे नूं दींदा पैसा लग्या, कोई सड़क बनी आ। मैडिकल कॉलेज साडा वीर हुण कह रहा, इन्होंने कहा असीं 6 मैडिकल कॉलेज बनावांगे। साडे मास्तूआं ने बरनाले दे कोल नींह पत्थर रख के उत्थों ही मुक्कर गए। 6 दे 6 विचों एक भी मैडिकल कॉलेज नहीं लग्या, बनया इट तक नहीं रखी गई। मैं की दस्सां कि पंजाब दा इस वेले बुरा हाल आ। पर जे आपां देखीए कि सानू जी किसानां दा MSP चाहिदी आ। इस वेले 2 वड्डियां फसलां ने, कणक ते झोना, दोनों ही केंद्र सरकार के पैसे नाल चक्कियां जांदियां ने। और किसान मंगते इस वेले MSP। अपना वीर बैठा सरदार नायब सिंह सैनी 24 फसलों के उपर हरियाणे दे विच सारिया फसलों ते MSP दिता जा रहा। सिर्फ फसलों ते नहीं, सब्जियां ते भी दिंदे आ ते फलों ते भी दिंदे आ। यही पंजाब, क्योंकि इत्थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ। आज मैं की दसां कि आपां सारे इको चीज नूं कह रहे हैं कि पंजाब तबाह हो गया। मैं कहना चाहुंदा अज 22 सूबियां दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ। मेरे तो पहला दस के कि उत्तर प्रदेश जिहड़ा नीति आयोग आ वो एक आंकड़े दसदा हुंदा कि पंजाब। वहीं हरियाणा वुमेन कमीशन को नई चेयरपर्सन मिली है। उषा प्रियदर्शनी इस दौरान हरियाणा वुमेन कमीशन की नई चेयरपर्सन होंगी। वाइस चेयरपर्सन समेत 5 मेंबर्स भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने राज्य महिला आयोग का दोबारा से गठन किया है। महिला मोर्चा बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभाल रही हैं। जनवरी 2024 में हरियाणा महिला मोर्चा की प्रमुख बनी थी। सरकार ने मीना परमार को वाइस चेयरपर्सन बनाया है और मीना भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और तोशाम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। इसी के साथ महिला आयोग ने 5 सदस्य की भी जो कि नियुक्ति की है। इनमें नारनौल की पूर्व चेयरपर्सन भारती सैनी, सुनीता लोहचब और सुमन शहजादवाला, डॉक्टर अनुकंपा गर्ग, सुनीता चौहान का नाम इसमें शामिल है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं प्रयास करूंगी कि जो जिम्मेदारी
संगठन ने विश्वास के साथ मुझे सौंपी है, मैं उस पे पूरा खरा उतरूँ। देखिए, महिलाओं को समाज में ऊँचा उठाना, महिलाओं की समस्या का सॉल्यूशन करना और सामाजिक स्तर से जुड़कर करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। ताकि महिलाओं को जो समस्याएँ अभी तक आ रही हैं या आएँगी भविष्य में कोई हो सकती है, तो उसको मैं अच्छे तरीके वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता रादौर पहुंची हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। किसान, युवा और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। कांग्रेस पर देश हित के कार्यों का विरोध करने का आरोप लगाया गया। नारी शक्ति वंदन बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है और इसको लेकर जो कि बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से रादौर पहुंची हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई, मुलाकात की गई, लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कांग्रेस पर भी निशाने साधे गए हैं। 12 साल विकास के, 12 साल सुशासन के, 12 साल विकास की गंगा जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश पे बहाई है और जिस तरीके से उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी के लाभ के लिए उन्होंने असंख्य योजनाएं चलाई हैं। कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन बिल गिरा दिया। कोई भी काम जब देश के हित में, देश के लोगों के हित में होता है, तब कांग्रेस उसके विरोध में आकर खड़ी हो जाती है और वो काम वो करते नहीं है और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकालने लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल भारत को तोड़ने का काम हमेशा करती है। देश की जो आधी आबादी थी उसका अधिकार था 33% आरक्षण पर, उस आधी आबादी की पीठ में झूरा घोंपने का काम। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा की वसूली सरकार ने नया फरमान जारी किया है। 200 लीटर से ज्यादा डीजल पर रोक से परेशानी बढ़ती हुई नजर आई है। सरकार लूट और फरेब से चल रही है। सुरजेवाला ने कहा, महंगाई को डायनासोर कहकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। सरकार के फैसले से आम जनता पर बोझ पड़ रहा है, यह भी रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया। नया आदेश देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय भाजपा सरकार का, ये है 12 जून 2026 का वो आदेश। इस आदेश में क्या कहा गया है? इस आदेश में कहा गया है कि कोई पेट्रोल पंप 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेच सकता और अगर किसी को 200 लीटर से ज्यादा डीजल खरीदना है तो फिर उसे बल्क सप्लाई सप्लायर के पास जाना पड़ेगा, जहां डीजल 40 रुपया प्रति लीटर महंगा मिलेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, बीजेपी है तो महंगाई है, बीजेपी ही महंगाई है। दोस्तों आइए, आवाज उठाइए, जागिए। बीजेपी के एक एक लीडर से, एक एक विधायक से, एक एक कॉरपोरेटर से, एक एक सांसद से, एक एक मंत्री से सवाल पूछिए कि देश के आम जनमानस पर क्यों आए दिन कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, कभी डीजल की कीमत बढ़ाकर, कभी रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर, कभी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर, कभी छोटू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर, कभी सीएनजी की कीमत बढ़ाकर और अब बल्क डीजल की कीमत बढ़ाकर क्यों ये बोझ डाला जा रहा है? बीजेपी को जवाब देना होगा। कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत सर्वखाप महापंचायत है। अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में 3 दिवसीय चिंतन शिविर है। देश भर की 50 से अधिक खापों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। कई खापों और सामाजिक संगठनों ने भागीदारी की है। पहले दिन युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर चर्चा की गई और नैतिक पतन और सामाजिक भटकाव को चिंता का विषय बताया गया। युवाओं को शिक्षा और नैतिक मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया गया। कौशल विकास और सामाजिक चेतना बढ़ाने की अपील की गई है। नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी इस दौरान किया गया। तो अलग अलग प्रतिनिधि पहुंचे। देश भर की 50 से अधिक खाप पंचायतों से यहां पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं। गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने पर भी सहमति बनी है।
सामाजिक संगठन 15 के लगभग संख्या उनकी रही। और आज जो खापों से और संस्थाओं से या संगठनों से जुड़े जो प्रतिनिधि है, उन्होंने जो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनके लिए उनके ऊपर अपने अपने विचार दिए। और इन दो तरह की चीज़ें हैं, एक समाज के अंदर जो बुराइयां है जिसके अंदर जो खाप किस तरीके से और प्रबुद्ध लोग कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उन पर विचार हुआ। और दूसरा, जैसे कुछ चीज़ें कानूनी रूप से भाई हिंदू मैरिज एक्ट है या समलैंगिकता है, लिव इन रिलेशनशिप है, इसके लिए भी यहाँ चिंतन शिविर के अंदर डिस्कस की जाएगी। भाई इन जो कानून जो है इनके अंदर किस तरीके से बदलाव किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का भटकाव। आज युवा बिल्कुल अपनी दिशा को छोड़ के नशे की तरफ और गलत संगत में घुसता जा रहा है। मेन मुद्दा पहला हमारा यही है कि उनको दिशा में लाने के लिए खापों को क्या काम करना चाहिए। और युवाओं को ये मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ से कि भाई सामाजिकता निभाने के साथ चलोगे तो सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा जीवन है। कुरुक्षेत्र में एसपी की ओर से जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया है। थाना बाबैन में आयोजित यह विशेष जनता दरबार में विशेष तौर पर लोग पहुंचे। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने आमजन की समस्याएं सुनी, शिकायतों का निपटारा किया गया। थाना स्तर पर लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। डीएसपी और थाना प्रभारी को दिए कार्रवाई के निर्देश। इस दौरान लोग पहुंचे हुए थे और लोगों की ओर से अपनी शिकायतें सुनाई गई, जिसका निपटारा एसपी की ओर से किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जिन लोगों की समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर नहीं हो रहा था या जो लोग जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों से मिलना, या इस तरह के कि जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं वे भी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं या जिला मुख्यालय तक नहीं आ पाते हैं, ताकि वो लोग भी आकर जुड़ पाए। थाने के अंदर चल रही कार्यशैली, थाने के अंदर चल रहा कार्य, उसका निरीक्षण, सुपरविजन। सीधे चलते हैं पंजाब के अबोहर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वड्डे नेता, पूर्व में अध्यक्ष रहे सरदार सुनील सिंह जी जाखड़, साडे कैबिनेट मंत्री सरदार रणवीर सिंह जी गंगवा, जिला के साडे अध्यक्ष सरदार सुखविंदर सिंह जी कंबोज, साडे अबोहर के विधायक सरदार संदीप सिंह जी झाखड़, साडे विधायक सरदार गुरवीर सिंह जी बराड़, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार सरदार सुरजीत सिंह जी जानी, पूर्व में प्रदेश की सचिव सरदार शिवराज जी गोयल, हमारे ब्रिजलाल जी, सरदार रामचंद्र जी कंबोज, पूर्व विधायक रानिया, सरदार दयाल सिंह जी सोडी, सरदार दलवीर सिंह भारती जी, श्रीमती वंदना सांगवान जी, सरदार संदीप सिंह जी वर्मा, सरदार देव कुमार जी शर्मा, साडे हरियाणा ते शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन रहे ने सरदार ओम प्रकाश जी देवी नगरिया, साडे गायक कुलदीप जांगड़ा जी, जिन्होंने एक स्वागत गीत पेश किया है। साथियों, अज अबोहर दी इस पवित्र धरती ते तुहाडे सारिआं दे विच आके मैनू अपने आप नूं साथियों
गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, ये नाता नेता ते जनता का नहीं है मित्रों, ये इको टब्बर इको परिवार का नाता है। साथियों, एक परिवार का ये नाता है। मैं अबोहर दी सरदारी नूं इतनी भारी संख्या दे विच ये बड़ा इकट्ठ इत्थे होया है। आप सब नूं सीस नवा करके मैं प्रणाम करदा। आप सब नूं मैं बहुत बहुत लख लख बधाइयां देंदा है। अभी थोड़ी देर पहला ये गल हो रही सी कि इत्थे भ्रष्टाचार बढ़ रहा, इत्थे नशे का कारोबार फैल रहा। साथियों, मैं अज अपने परिवार दे विच आया। मैं आप सबनों दोबारा शीश नवा करके प्रणाम करता। साथियों, कल मैं राजपुरे दे विच गया सी। राजपुरे दे विच जदों मैं गया तो उत्थे बड़ा दबाव कार्यकर्ता ते उत्ते सरकार ने बनाने का काम किया। जदों वो लोकी पीछे नहीं हटे, सरकार ने जिथे कार्यक्रम मेरा सी उस कार्यक्रम नूं दो रस्ते लगते ने। साथियों, बड़े अच्छे रस्ते ने। जेसीबी भी उत्थे खड़ी सी। 3-3 फुट दे खड्डे पाड़न का काम ये पंजाब सरकार ने किया है। मैं अबोहर दी जनता दे विच ये गल आप लोगों नूं पूछना चाहता है कि जेड़ा खड्डे पटदा है क्या वो विकास करने की सोच सकता है? वो अपनी गलतियां नूं ऐसे नहीं छुपा सकता कि खड्डे पट दो, उन्होंने रोक लो, औथे ना जाने दो। साथियों, अभी सुनील जाखड़ जी बोल रहे सी, ये लोग पंजाब दे ने, ये प्यार भी पूरा करते ने, ये पेड़ दी उपर साथियों ऊपर सिरे ते चढ़ा देंदे ने। और फिर जदों ये वेखते हैं कि इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया तो धरती ते सुट्टण दा काम भी ये साडे लोग ही करते ने। इस गल दा साथियों पंजाब सरकार नूं ये भाव लग गई है कि आने वाला समय, ये आने वाला समय साडा नहीं है। जिन्ना जी चाहे उन्ना लुट लो, लुट को पैसा इकट्ठा कर लो। साथियों, ये आम आदमी की सरकार नहीं, ये लुटन वालों का एक टोला है जिहड़ा दिल्ली ते भी आके इत्थे बह गया। साथियों, बड़े विश्वास के नाल तुसीं इत्थे चुनिया सी। ये इसलिए चुनिया सी तुसीं कि कांग्रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, वो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। जदों कांग्रेस ने पूरे नहीं किए, साथियों उन्होंने भ्रष्टाचार ते युवा। तो बिल्कुल पंजाब दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज पंजाब के अबोहर पहुंचे, महासम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान पंजाब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप भी मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब के अबोहर में स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं और अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर हैं। आज अबोहर पहुंचे और 20 महासम्मेलन में शिरकत की गई।
फरीदाबाद में अवैध कॉलोनी पर एक्शन लगातार जारी है। 55 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जीवन नगर पार्ट 2 और आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने का आरोप है। जिला नगर योजनाकार ने इस दौरान कार्रवाई की है। सड़कें बनाकर और प्लॉट काटकर कॉलोनी बसाने की आरोप है। 7 दिन में दस्तावेजों के साथ जवाब देने के निर्देश है। संतोषजनक जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, ये किसान का खेत था। उसने ये मोती सिंह को और अग्रवाल को दिया था। डीलर को बेच दिया। अब डीलर ने उसमें प्लॉटिंग कर दी। डीलर ने कर दी प्लॉटिंग, और हमने मोती सिंह से और ये ली थी। पर हमारे से तो ये कहा गया कि कुछ नहीं होने का है, मगर हमारे को तो भाई ये नोटिस देख के तो हमारे तो भाई पानी हो रहा है। भाई साहब बड़ी मेहनत करके, भाई साहब हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई इसको खरीदने के लिए। बुलडोजर तक की नौबत आ गई है। अब बुलडोजर खत्म हो जाए, बुलडोजर चढ़ जाएगा तो भाई हम तो खत्म हो जाएंगे। कल नोटिस देके गए, हम लोग को घर पे नोटिस देके गए और वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो बनाए, हम लोग पूछे भैया ये क्या चीज का है, बोला ये सर्वे हो रहे हैं। बोले सर्वे, बोला हाँ। और उसके बाद बोले, जब पूछने लगे तो बोले कि ये 1 सप्ताह में पता खुद चल जाएगा। इस तरह बोल के गए हम लोग को। हम लोग तो मानेंगे, डीलर को ना पकड़ेंगे। क्या नाम है डीलर का? डीलर का विनोद जी और मास्टर जी। हाँ, विधायक जी तो बोले क्या चलो नहीं तोड़ होंगे, आप जाइए, आप शांत से रहिए, नहीं कुछ होंगे, ऐसे विधायक जी बोले हैं। ये कल दोपहर 12-12:15 बजे नोटिस आए थे। नहीं, 12:30-1 का टाइम था। सब घरों पे चिपका रहे थे। तो हमने जब देखा तो पूछा भी, तो जब हमारी तरफ आए तो हमने पूछा किस चीज के नोटिस हैं ये। तो वो कहते हैं ये कॉलोनी पास होगी, उस चीज के नोटिस है। मैं कि आप एक मिनट पढ़ने तो दो हमें, किस चीज के हैं। उन्होंने जैसे आप नोटिस पकड़ा हुआ है ऐसी पकड़ के फोटो खींच के ले गए। मैं कि रीजन किस चीज के, रीजन भी तो पता चलना चाहिए। कॉलोनी पास हो रही है, मैं कि कॉलोनी किस वजह से पास। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।